नमस्कार। आज हम भारत की जेलों के इतिहास की एक बहुत ही चर्चित घटना पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसी घटना जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है जनवरी 2004 की। चंडीगढ़ की मॉडल बुरेल जेल, जिसे अति सुरक्षित माना जाता था। हाँ, मॉडल जेल। और वहां से हुआ एक दुस्साहसिक फरार। जी। हमारे पास इस घटना पर कुछ लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, और ये साफ बताते हैं कि ये कोई मामूली भागने की घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, एक मॉडल जेल, अभेद्य किला माना जाता था उसे। हाँ, चंडीगढ़ में। और वहां से 4 कैदी एक लंबी सुरंग खोदकर फरार हो गए। सुरंग खोदकर, ये सुनने में ही किसी फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल फिल्मी, पर यह हकीकत थी। जी। तो चलिए आज इस मामले की परतें खोलते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर उस रात हुआ क्या था, कैसे हुआ, हाँ, कैसे इसे अंजाम दिया गया, और सबसे अहम, इसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कौन सी कमजोरियों को एकदम सामने ला दिया। तो घटना है 21 और 22 जनवरी 2004 की दरमियानी रात की। जी। जगह चंडीगढ़ की मॉडल जेल, बुड़ेल, बैरक नंबर 7। बैरक नंबर 7। हाँ। अगली सुबह जब गिनती हुई तो पता चला कि 4 कैदी गायब हैं। और कैसे गायब हुए, ये सबसे चौंकाने वाला था। हाँ, तरीका, एक सुरंग बैरक के अंदर फर्श के नीचे से शुरू होती हुई, जमीन के नीचे से, और जेल की कई मोटी कंक्रीट की दीवारें उनके नीचे से होती हुई, कई दीवारें पार करके बाहर जो पेरीमीटर फेंस होती है उसके पास जाकर निकलती थी। कमाल है। और ये कोई छोटी मोटी खुदाई नहीं थी। यहीं पर यह मामला और भी ज्यादा हैरान कर देता। हाँ, इसकी लंबाई चौड़ाई। ये सुरंग लगभग 94 फीट लंबी थी। 94 फीट? हाँ, सोचिए, लगभग 30 मीटर। बाप रे। चौड़ाई रठी थी करीब 2.5 फीट, इतनी कि एक इंसान उसमें से रेंग कर निकल सके। बस निकलने लायक। और गहराई कुछ जगहों पर तो ये जमीन से 14 फीट नीचे तक थी। 14 फीट गहरी? इसे बनाने में यकीनन महीनों लगे होंगे, और जबरदस्त प्लानिंग, अनुशासन इसकी जरूरत पड़ी होगी। बिना शक। सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक, महीनों तक, इस काम को छुपाए कैसे रखा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कमाल की चालाकी दिखाई। हाँ, तरीके तो बहुत अपनाए उन्होंने। जैसे वो खुदाई से निकली मिट्टी, उसे ठिकाने कैसे लगाया। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। बताते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी टॉयलेट में बहा देते थे, रोज थोड़ी थोड़ी करके। 94 फीट लंबी सुरंग की मिट्टी। हाँ, सोचिए जरा, कितनी मिट्टी निकली होगी। उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके बहाना, और किसी को शक भी ना हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, खुदाई के वक्त जो आवाज होती है, हाँ, वो भी तो दबानी थी। उसका क्या किया? उसके लिए भी जुगाड़ लगाए। जैसे अक्सर वो बैरक का नल खुला छोड़ देते थे, पानी की आवाज में छुप जाए। हाँ, ताकि पानी गिरने की आवाज में खुदाई की खटर पटर दब जाए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वो टीवी का इस्तेमाल भी करते थे। टीवी की आवाज का? हाँ, टीवी तेज आवाज में चला दिया, खासकर रात के समय, ताकि बाहर आवाज ना जाए। और जो मिट्टी वो तुरंत नहीं बहा पाते थे, सारी मिट्टी तो रोज नहीं बहा सकती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे बोरियों में भरते थे। बोरियों में? हाँ, बोरियों में भरकर अपने बिस्तरों के नीचे, या फिर जो दूसरा फर्नीचर था बैरक में, उसके पीछे छिपा देते थे। बाप रे, उसी बैरक में रहना, सोना, जहाँ नीचे सुरंग खुद रही है और मिट्टी की बोरियां पड़ी हैं। हाँ, सोचिए जरा, ये मानसिक रूप से भी कितना मुश्किल रहा होगा। और ये सब महीनों तक चलता रहा। और गार्ड्स, अधिकारी, किसी को भनक नहीं लगी? कथित तौर पर तो नहीं लगी, या शायद नजरअंदाज किया गया। ये सवाल तो बाद में उठा। ये तो अविश्वसनीय है। अब जरा उन पर आते हैं जो फरार हुए। कौन थे ये 4 लोग? हाँ, 4 कैदी थे। 3 नाम तो बहुत प्रमुख है: जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भेवरा और जगतार सिंह तारा। हवारा, भेवरा, तारा। जी। और एक चौथा कैदी था देवी सिंह, उस पर हत्या का आरोप था, वो विचाराधीन कैदी था। लेकिन ये जो 3 नाम हैं, हवारा, भेवरा, तारा, इनका क्या बैकग्राउंड था? यहीं पर ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। ये तीनों कोई साधारण अपराधी नहीं थे। अच्छा। ये तीनों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, उनकी 1995 में जो हत्या हुई थी। हाँ, वो बम धमाका। जी, उस हत्याकांड में ये मुख्य आरोपी थे। ओह, तो ये कनेक्शन था। हाँ, इसी वजह से इस फरारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा तक के सवाल खड़े कर दिए थे। समझ गया। ये सिर्फ जेल तोड़ना नहीं था। नहीं, ये देश के एक बहुत हाई प्रोफाइल हत्याकांड के अभियुक्तों का
सिस्टम की गिरफ्त से निकल जाना था, इसीलिए इतना हंगामा हुआ था। जाहिर है इतने हाई प्रोफाइल कैदियों का इस तरह फरार हो जाना, इसने तो यकीनन जेल प्रशासन पर, पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक तरह की सुनामी ला दी होगी। बिल्कुल, तहलका मच गया था। तत्काल सवाल उठने लगे कि भाई ये हुआ कैसे? एक मॉडल जेल में, हाँ, जहाँ सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, वहाँ इतनी बड़ी चूक कैसे? शक तो सीधा अंदर के लोगों पर गया होगा। हाँ, शक की सुई सीधे जेल कर्मचारियों पर गई। लापरवाही या फिर मिलीभगत? क्योंकि ये सोचना ही मुश्किल था कि बिना अंदर की मदद के कोई महीनों तक सुरंग खोदता रहे और किसी को पता ना चले। तो क्या आधिकारिक जांच हुई इसकी, और उसमें क्या निकला? क्या मिलीभगत या लापरवाही की बात सामने आई? हाँ बिल्कुल, आधिकारिक जांच तो हुई और उसमें ये बात साफ तौर पर सामने आई कि जेल कर्मचारियों की तरफ से गंभीर लापरवाही हुई थी। लापरवाही तो थी। बिल्कुल, जो प्रक्रियाएं थीं उनका पालन नहीं किया गया था, बैरकों की तलाशी ठीक से नहीं होती थी। लेकिन बात सिर्फ लापरवाही पर नहीं रुकी। मतलब मिलीभगत का भी शक था? हाँ, मिलीभगत की प्रबल संभावना जताई गई। रिपोर्टों में इशारा था कि निचले स्तर से लेकर कुछ हद तक ऊपर के अधिकारियों तक ये सब उनकी नजरों से कैसे ओझल रहा, या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। गहरे संदेह थे। जी, लेकिन देखिए, संदेह होना एक बात है और उसे कानूनी तौर पर साबित करना वो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और शायद यही चुनौती फिर अदालत में भी दिखी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस केस का जो नतीजा आया वो काफी विवादास्पद था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मामला अदालत पहुंचा। कई जेल कर्मचारी, अधिकारी और कुछ बाहरी लोग भी थे जिन पर मदद का शक था, उन सबको आरोपी बनाया गया। मुकदमा चला। हाँ, मुकदमा कई साल चला। सबको उम्मीद थी कि पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा, जिम्मेदार लोग पकड़े जाएंगे, सजा मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? लेकिन अगस्त 2015 में जब चंडीगढ़ की निचली अदालत का फैसला आया तो वो कई लोगों के लिए एक झटके जैसा था। ऐसा क्या था फैसले में? अदालत ने सिर्फ 2 मुख्य फरार कैदियों को ही दोषी माना, जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह भेवरा। बस इन्हीं दोनों को फरार होने और साजिश रचने का दोषी पाया गया। सिर्फ 2? हवारा और भेवरा। हाँ। इसमें ये बता दूं कि जगतार सिंह तारा फरारी के बाद विदेश भाग गया था, उसे बाद में पकड़ा गया था। देवी सिंह भी बाद में पकड़ा गया था। लेकिन इस मुकदमे में सजा सिर्फ हवारा और भेवरा को हुई। लेकिन जो बाकी आरोपी थे, जेल अधिकारी, कर्मचारी, बाहरी मददगार, उनका क्या हुआ? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। बाकी के 14 आरोपी, 14? हाँ, जिनमें जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, कई वार्डन, ये सब शामिल थे। उन सभी को बरी कर दिया गया। बरी? किस आधार पर? सबूतों के अभाव में, लैक ऑफ एविडेंस। कमाल है। अदालत ने अपने फैसले में बहुत सख्त टिप्पणी की। कहा कि अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन, हवाना और भेवरा के अलावा जो एक बड़ी साजिश थी, मतलब जेल कर्मचारियों और बाहरी मदद करने वालों की भूमिका, उसे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। बुरी तरह विफल, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इतनी बड़ी घटना हुई, जांच में लापरवाही और मिलीभगत की बातें सामने आई। हाँ, लेकिन अदालत में वो साबित नहीं हो सका। बिल्कुल। इसका मतलब तो साफ है कि सिस्टम में विफलता तो हुई, गड़बड़ तो थी, बिल्कुल थी। लेकिन उसकी कानूनी जवाबदेही तय नहीं हो पाई, सिवाय उन 2 कैदियों के जो फरार हुए थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही इस मामले का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये दिखाता है कि कोई घटना हो जाना और उसे कानूनी तौर पर बिना किसी शक के साबित कर पाना, इन दोनों में कितना बड़ा फासला हो सकता है। अदालत को तो ठोस सबूत चाहिए। शायद इस केस में अभियोजन वो सबूत नहीं पेश कर पाया जिनसे जेल कर्मचारियों का सीधा हाथ या उनकी आपराधिक लापरवाही साबित होती। तो नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद जो संस्थागत जवाबदेही का सवाल था, वो अधूरा रह गया। हाँ, वो सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह गया। इस घटना का असर क्या सिर्फ अदालत तक ही रहा, या इसका कोई लंबा असर भी देखा सुरक्षा व्यवस्था पर? असर तो बहुत गहरा पड़ा और लंबे समय तक रहा भी। इसने देश भर की जेलों की सुरक्षा पर नए सिरे से सोचने को मजबूर किया। पर क्या? जो बात ज्यादा चिंताजनक थी वो ये कि शायद सबक सीखने की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। मतलब? मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगी यहाँ। दिसंबर 2009 की बात है, यानी फरारी के लगभग 6 साल बाद। 6 साल? हाँ, तब मीडिया में खबरें आईं कि वो जो कुख्यात सुरंग थी, हाँ, उसके कुछ हिस्से अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं गए थे, वो अभी भी खुले हुए थे। क्या कह रही हैं? 6 साल बाद भी सुरंग खुली थी? जी हाँ, कुछ हिस्से।
ये तो अविश्वसनीय है। ये तो सुरक्षा में चूक से भी बढ़कर है। ये तो उसे सुधारने में जो लापरवाही हुई उसका सबूत है। बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, उदासीनता। ये दिखाता है कि तात्कालिक रूप से भले ही हड़कंप मच गया हो, जांच बैठ गई हो, लेकिन जो व्यवस्थागत सुधार होने चाहिए थे, उनको लागू करने और बनाए रखने में शायद उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई। ये छोटी सी बात कि सुरंग के हिस्से खुले रह गए, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, कि हम ऐसी घटनाओं से कितने स्थायी सबक लेते हैं या नहीं लेते। अगर हम इस पूरी घटना को एक साथ देखें, मॉडल जेल, हाई प्रोफाइल कैदी, ये अविश्वसनीय तरीका, फिर जांच, अदालत का नतीजा और फिर ये सुरंग का खुला रह जाना, ये अपने आप में केस स्टडी लगती है। बिल्कुल है। इसका महत्व क्या है, मतलब क्या सबक हैं इससे? देखिए, ये जेल ब्रेक कई वजहों से आइकॉनिक बन गया। पहला, जैसा आपने कहा, ये एक मॉडल जेल में हुआ, वो भी चंडीगढ़ जैसे शहर में। तो इसने वो मिथ तोड़ दिया कि सिर्फ नई बिल्डिंग और ऊंची दीवारें ही सुरक्षा की गारंटी है। दूसरा, इसने दिखाया कि इंसान अगर ठान ले, धैर्य रखे, योजना बनाए, तो वो किसी भी सिस्टम को भेद सकता है, चाहे इरादा गलत ही क्यों ना हो। मानवीय दृढ़ता गलत दिशा में। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमें सिखाता है कि जेल की सुरक्षा का मतलब सिर्फ बाहर की दीवारें, कैमरे या ताले नहीं है। तो क्या है? जेल के अंदर का माहौल, अंदर का प्रबंधन, वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कैदियों के पास क्या सामान पहुंच रहा है, बैरकों की तलाशी कितनी ईमानदारी से और कितनी बार होती है, जमीन या मिट्टी जैसी चीजों का हिसाब कैसे रखा जाता है, गार्ड कितने सतर्क है, क्या उन्हें सही ट्रेनिंग मिली है। कहीं उन पर काम का बोझ तो ज्यादा नहीं? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या उनके पास इतना वक्त और साधन है कि वो हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे सकें? ये सारे सवाल इस घटना ने जोर शोर से उठाए थे। तो क्या इन सवालों पर ध्यान दिया गया? क्या इस घटना के बाद कोई ठोस बदलाव लाए गए जेल सुरक्षा में? हाँ, बदलाव तो लाए गए, निश्चित रूप से। इस घटना के बाद जेल सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल थे, उनकी समीक्षा हुई। तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ा होगा। हाँ, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया गया, बेहतर सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर वगैरह वगैरह। लेकिन फिर वही सवाल। हाँ, सवाल हमेशा वही रहता है कि क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों पर हुए या जमीन पर भी उतनी ही सख्ती से लागू हुए, और क्या वो आज भी उतने ही प्रभावी हैं? और यहीं पर वो बुनियादी सवाल भी उठता है कि क्या हम अपनी बनाई हुई सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं? हाँ, अति आत्मविश्वास। एक तरह का अति आत्मविश्वास कि सब ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। क्या हम इस मानसिकता के शिकार हो जाते हैं? बिल्कुल। और ये घटना एक चेतावनी थी कि सुरक्षा कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और काम खत्म। ये एक सफर है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें लगातार सतर्कता चाहिए, समीक्षा चाहिए, सुधार चाहिए। जरा सी भी ढिलाई, जरा सी भी लापरवाही एक बड़ी चूक का दरवाजा खोल सकती है। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये कहानियां में क्या बताती हैं? ये सिर्फ कैदियों के भागने की कहानी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मानवीय चालाकी या कहें सरलता, भले ही गलत दिशा में हो। हाँ। और व्यवस्था की कमजोरियों की। एक तरफ वो अनुशासन, वो धैर्य, महीनों तक चुपचाप 94 फीट लंबी सुरंग खोदना, जबरदस्त दृढ़ निश्चय। और दूसरी तरफ एक मॉडल जेल की सुरक्षा व्यवस्था जो भेद दी गई। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम अक्सर बाहरी चमक दमक पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अंदर की बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो 2004 का बुड़ाइल जेल ब्रेक ये सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है। ये हमें सुरक्षा की अवधारणा पर, मानवीय स्वभाव पर, अच्छे और बुरे दोनों पर, और हमारी व्यवस्थाओं की सीमाओं पर बहुत कुछ सिखाता है। जी। हमने देखा कि कैसे एक अविश्वसनीय योजना हकीकत बनी, कैसे जांच में लापरवाही और मिलीभगत की बातें सामने आईं, और कैसे अंत में कानूनी जवाबदेही उतनी नहीं हो पाई जितने सवाल खड़े हुए थे। बिल्कुल। और ये घटना हमें बार बार उस मूल प्रश्न पर वापस लाती है कि सुरक्षा का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें हैं, लोहे के ताले हैं, या हाईटेक कैमरे हैं, या कुछ और भी है? या फिर इसका असली आधार मानवीय तत्व है, कर्मचारियों की सतर्कता, उनकी ईमानदारी, नियमों का पालन करने का अनुशासन, वहां का कल्चर? शायद असली सुरक्षा कोई अंतिम स्थिति नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है जिसमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बनी रहती है। ये घटना उसी यात्रा की अहमियत बताती है। हाँ, उसी को रेखांकित करती है। और जाते खाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी।
इस हाई प्रोफाइल फरारी को अब लगभग 2 दशक होने को आए हैं। हाँ, लंबा समय हो गया। इसके बाद यकीनन देश भर की जेलों की सुरक्षा में कई सुधार हुए होंगे, नियम और सख्त किए गए होंगे। उम्मीद तो यही है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो सुधार आज भी उतने ही प्रभावी हैं? क्या समय के साथ व्यवस्था में फिर से कोई ढिलाई, कोई आत्मसंतोष तो नहीं आ गया है? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम भरोसे से कह सकते हैं कि बुड़ैल जैसी घटना दोबारा नहीं हो सकती? ये सवाल सिर्फ जेल प्रशासन के लिए नहीं है, बल्कि एक समाज के तौर पर हम सबके लिए सोचने वाला है। बिल्कुल, मनन करने योग्य प्रश्न है।